अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कम्युनिटी का जो एहतजाजी धरना है। आज इस धरने के 50 दिन हो गए और 50 दिनों में क्या कुछ यहाँ पर होता रहा है और क्या सिचुएशन बनी, कैसे जो यहाँ पर हमारी माएँ बहनों ने अपने वक्त गुजारे और इस तमाम तर सूरत हाल और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनपुट है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समीदीन, जो बलोच यकजहती कमेटी की एक मरकज़ी रुकन भी रही और हमेशा से उन्होंने एक अरसे से महारंग बलोच के साथ इनकी उस वक्त से एक बड़ा स्ट्रगल था। आजकल ये लीड भी करी, यहीं तो मौजूद है। समी, तो पहले आपको वक्त देने का शुक्रिया। जी, शुक्रिया। अच्छा, पहले तो बताएं, 50 दिन हो गए, क्या कोई अपडेट्स हैं? जी, देखिए, हमारा जो एहतजाज गुज़िश्ता 50 दिनों से जारी है। इसमें बलोच यकजहती कमेटी के जो गिरफ़्तार हमारे साथी हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ और जबरी तौर पर गुमशुदा अफ़राद के जो लवाहिकीन हैं, उनके फ़ैमिलीज़ यहाँ पे आए हैं। गुज़िश्ता 50 दिनों से इस उम्मीद के साथ, इस जो है तवक्को के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे जो 2 बुनियादी मुतालिबात हैं, जिनमें पहला मुतालिबा हमारे तंज़ीम के जो गिरफ़्तार साथी हैं, उनकी बहिफ़ाज़त रिहाई है, और दूसरा जो मुतालिबा है वो बलूचिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियाँ हैं, उनकी रोकथाम, और जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद हैं उनकी बाजियाबी है। तो ये 2 बुनियादी मुतालिबात के लिए हम लोग गुज़िश्ता 50 दिनों से बैठे हैं। हमारे ये 2 बुनियादी मुतालिबात जो कि जायज़ हैं, आइनी हैं, कानूनी हैं, इस पे किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लाया जा सकता था, किसी किस्म की आप बातचीत की कोई एक जो है इनिशिएटिव ले सकते थे आप। अगर ये मामलात आपके बस में नहीं है, अगर आप कहते हैं कि आप ये मसले हल नहीं कर सकते, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे आ सकता था, इन लवाहिकीन से पूछ सकता था कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। गुज़िश्ता 50 दिनों से मौसम की सख्त तरीन हालात से लेकर यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मुज़ाहिरीन को डराना, धमकाना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा करने का भी सिलसिला जारी रहा है। इस्लामाबाद की तेज़ गर्मी में तपती धूप से लेकर यहाँ पे जो सैलाबी बारिशें हुई हैं, यहाँ पे जो सैलाबी रेले आए हैं, जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, इनमें भी ये लवाहिकीन यहाँ पर बैठे अपने 2 बुनियादी मुतालिबात लिए यहाँ पे अपनी जद्दोजहद अच्छा को सनी, जारी रखी एक हुई है। आपने कहा है कि हम यहाँ पर आए, आप बुनियादी तौर पर सियासी जो लोग हैं उनकी बात कर रही हो, यानी कि आपकी सियासी क़यादत आपके बलूचिस्तान में भी थी, उनसे भी आपके नेगोशिएशन कोई रहे होंगे? देखिए, हम जब अगर बलूचिस्तान से 4 महीने मुतवातिर वहाँ पे बैठने के बाद, वहाँ पे अदलिया को रुजू करने के बाद, वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कई कोशिशों के बावजूद अगर जब वहाँ पे कोई बातचीत नहीं बनी, अदालतों की जानिब से बार बार हमारे साथियों को रिमांड पे लेके जाया गया, 3MPO जैसे गैर कानूनी मुकदमे में, या फिर जो है किसी किस्म का जितने भी उनके ऊपर FIRs बनाए गए, वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात हैं, वो फैब्रिकेटेड FIRs हैं, उसमें जो है फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं। इन FIRs की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारे साथियों की आवाज़ को दबाने के लिए, सियासी आवाज़ों पर कदगन लगाने के लिए उनको जेलों में डाल दिया गया है। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को नहीं थी, और ना ही अदलिया इसमें अपना रोल अदा कर रहा था, बल्कि अदलिया भी वही जो रियासती आलाकार बनने का एक जो है वो दिखा रही थी। तो इसमें हमें आखिरी ऑप्शन हमें ये लगा कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में आए। वो हुकूमतें जो बलूचिस्तान में हमें नहीं सुनती हैं, ये वफाकी दारुल हुकूमत है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे शायद हम आएंगे तो यहाँ पे हमारी बातें सुनी 50 जाएंगे। दिन में सुनवाई नहीं हुई, अगर ये कब तक आप यहीं पे रुके रहोगे अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है? देखिए, हम लोग अभी तक तो फिलहाल तो बैठे हुए हैं, हम माजी में भी यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद के साथ, तो ज़रूर हमने उम्मीद रखी है कि हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन ये रियासत ने इस चीज़ की रट लगाई है कि हम इनको नहीं सुनेंगे, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके पास किसी किस्म का मीडिया नहीं जाएगा, हुकूमती लोग नहीं जाएंगे, तो ये मायूस होकर वापस जाएंगे। फिर ये वफाकी हुकूमत की जानिब नहीं देखेंगे, इंसाफ के लिए नहीं देखेंगे, हक के लिए, वो अपने हकूक़ के मुतालिबे के लिए नहीं देखेंगे। तो माजी में भी इस तरह हुआ है, यही फैमिलीज़ एक उम्मीद लेकर यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो यहाँ से खाली हाथ यहाँ से वापस लौट आए गए हैं, लेकिन अगली दफ़ा वो दोबारा यहाँ पर आए हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ से ये पॉलिसी अपनाया जाता है कि इन फैमिलीज़ को आप मायूस करके आप खाली हाथ यहाँ से लौटाएंगे, तो अगली दफ़ा ये ख़वातीन फिर आएंगे, ये फैमिलीज़ फिर आएंगे। ये वो फैमिलीज़ हैं जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, जिनके लोग गायब हैं, जिनके बच्चे गायब हैं, जिनके भाई गायब हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इन ख़वातीन को, आपको लगता है कि इस किस्म के टैक्टिक्स से आप इन ख़वातीन को मायूस करके इनके घरों में भेज देंगे और अगली दफ़ा ये आपसे नहीं पूछेंगे? ये अगर 16-16 सालों से, 20-20 सालों से यहाँ पे ऐसी माएँ हैं
جن کے بچے غائب ہیں، وہ اگر 16 سالوں سے اپنے بچوں کے لیے انتظار کرتے ہوئے نہیں تکی، وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے نہیں تکی، تو وہ یہاں پہ آنے سے کیسے تکتی ہیں؟ یا یہاں کی جو خراب موسمی حالات ہیں یا جو دیگر مسائل ہیں ان کو مشکلات کرنے میں وہ کیسے تک جائیں گی؟ تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست جس کے اوپر یہ ایک جو آئیڈیلی جہاں پہ ریاستوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ریاستیں اپنی شہریوں کو سنتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ ہم بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہمیں بالکل انویزیبل رکھا ہے۔ تو یہ وہ بیانیہ ہے، یہ وہ پالیسی ہے جس کے تحت ہمیں یہ ریاست باور کرانا چاہتی ہے، یہ حکومتی نمائندے ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے معنی ہی نہیں رکھتے ہو، آپ لوگ بحیثیت شہری تو چھوڑیں، بحیثیت انسان یہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ یہ لوگ انسان ہیں، یہ انصاف کے لیے آئے ہیں۔ یہاں سے ہم نے جن ملکوں کو آپ دشمن قرار دیتے ہیں ان دشمن ملکوں کے لوگوں کے ساتھ اب بیٹھے ہیں، آپ نے ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، آپ نے ان کو انصاف دیا ہے، آپ نے ان کا فیئر ٹرائل کیا ہے، آپ نے ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنے دیا ہے، لیکن آپ وہ جن کے ہاتھ میں خود یہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، وہ یہ شناختی کارڈ رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آپ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس قسم کی محب وطن ہو یا یہ اس قسم کی محب وطنی کا نعرہ لگائیں یا اس طریقے سے یہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار کریں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک طرف سے بار بار آپ لوگوں کو مایوسی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو نفرتیں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے آپ ان کے اوپر اپنی ظلم کو، جبر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ پھر دوسری طرف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جو اس ریاست کے ساتھ محب وطنی کا مظاہرہ کریں۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ سمیدین۔ اچھا، ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا بلوچستان کی عام عوام ہو، وہ اب بھی اس سسٹم پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس سسٹم پر یقین نہ رکھتے تو 50 دنوں سے یہاں پر دھرنے پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ اب یہ ریاست ہے، پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے جو خواتین ہیں اور بلوچ عام عوام ہیں ان کی مسئلے کو سمجھے۔ اگر یہ کنفیوژن کو حل نہیں کیا جاتا، یہاں پر ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جاتی، اس مسئلے کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا جاتا، تو بہت بھیانک نتائج آ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی بھی بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کا حل یہاں بیٹھ کر حل نہیں کریں گے اور یہاں بات چیت نہ کر کے ان کو واپس بھیجنے سے اگر ان کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس سے آنے والے وقتوں میں بہت خطرناک نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔